नमस्कार दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खुशखबरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक सामूहिक विवाह अनुदान योजना तो चलाती ही थी, पर अब की बार एक और योजना चलाई है। जितने भी व्यक्ति अपनी बेटी की घर से शादी करते हैं और वो भी चाहते हैं कि उन्हें अनुदान दिया जाए सरकार की तरफ से, वो भी अनुदान लें, तो उसके लिए सरकार ने बेहतरीन स्कीम की शुरुआत की है। और इस स्कीम के तहत अब घर से भी शादी करने पर बेटी की शादी पर अनुदान दिया जाएगा। देखिए, सामूहिक विवाह एक अलग प्रोसेस होता है, उसमें आपको खुद जाना होता है, वर और वधू दोनों पक्षों को जाकर के। जो समूह में शादियाँ होती है, सरकार कराती है कैंप लगाकर, उसमें होती है, तो उसपे तो सरकार आपको 1 लाख रुपए का अनुदान देती ही है। लेकिन सरकार के पास अभी ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, जो घर पर शादियाँ होती हैं, उन पर भी अनुदान दिया जाए। ऐसे में सरकार ने अब नई स्कीम की शुरुआत की है और जो घर पर शादी बेटियों की हो रही है, उस पर भी अनुदान पा सकते हैं। क्या है पूरी स्कीम, पूरी डिटेल के लिए हम आपको लेकर आए हैं ये शानदार वीडियो। अगर आपने अभी तक हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत ही करिएगा, इससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। हेल्प इन हिंदी दोस्तों ऐसा चैनल है जो आपको सरकारी और गैर सरकारी स्कीमों से लगातार रूबरू कराता है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट पर, और यहाँ पर एक ट्वीट करके बताया गया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 के स्थान पर अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से व्यक्तिगत शादी करने वाली सामान्य जाति की कन्याओं को भी 20,000 रुपए का अनुदान फिर से दिया जाएगा। मतलब कि देखिएगा दोस्तों, सरकार अभी तक सामूहिक विवाह योजना चलाती थी, इसके तहत 51,000 रुपए दिया करती थी। लेकिन अभी 1 अप्रैल 2025 से 51,000 की जगह 1 लाख अनुदान कर दिया गया। मतलब कि जो भी समूह में शादियां होंगी, अब उनको सरकार 1 लाख रुपए दिया करेगी। लेकिन ये तो समूह की बात हो गई, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और इसके बाद जब समूह में शादियां होती तब वहां से पैसा मिलता है। लेकिन जो घर पर शादियां होती तो उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो सरकार ने अब की बार देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से व्यक्तिगत शादी करने वाली, जो व्यक्तिगत शादी करेंगे सामान्य जाति की कन्याओं को भी 20,000 का अनुदान फिर से दिया जाएगा। मतलब अभी तक स्कीम ये बंद थी, लेकिन इसे चालू किया गया है। पूरा अपडेट इस पेपर की कटिंग में आपको देख सकते हैं। अब सामूहिक विवाह पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। ये बहुत बड़ा दोस्तों अनुदान होने वाला है। अभी तक सरकार 51,000 रुपए का सामूहिक विवाह पर देती थी, वो तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। लेकिन जो शादियां आपका व्यक्तिगत होंगी, इसमें 20,000, तो देखिए 51,000 रुपए मिला कैसे करते हैं, कैसे मिलेंगे, मिला करते थे 51,000, अब कैसे 1 लाख रुपए मिलेगा, वो यहाँ दिया गया है। यदि आप सामूहिक विवाह करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 के स्थान पर अब 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा समाज कल्याण विभाग की ओर से व्यक्तिगत शादी करने वाली सामान्य जाति की कन्याओं को 20,000 रुपए का अनुदान फिर से दिया जाएगा। आचार्य शक्तिगत त्रिपाठी ने बताया कि 14 मार्च से बंद चल रही सहलग 14 अप्रैल से शुरू हो रही है। गुरु 12 जून से 9 जुलाई तक 27 दिन के अर्थ होंगे, और शुक्र ग्रह 12 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वर्ष तक अंत तक अरस्त रहेंगे। मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि शादियों का मुहूर्त का भी सारा डिटेल बताया गया। तो जो मेन अपडेट था वो यहाँ पर बता दें। अब इसके लिए अनुदान कैसे करना होता है, इसके लिए देखिए सरकार दोस्तों ये वेबसाइट चलाती है, यहीं से दोस्तों अनुदान किया जाता है। शादी अनुदान योजना अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये आवेदन करने का प्रोसेस है, सामान्य के लिए ये है, अनुसूचित के लिए ये है, अनुसूचित जनजाति के लिए ये है। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी जाए। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के 21 साल होनी चाहिए। ये आपको मैंडेटरी है, तभी पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि नाबालिग लड़की की आप शादी कर दे। आवेदक केवल शादी की तारीख से 90 दिन के भीतर ही आवेदन कर सकता है। जब भी शादी आपकी होती है लड़के बेटी की, तो आप 90 दिन के बाद ही स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपके फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे। तो 90 दिनों के अंदर अंदर आपको अनुदान करना होगा। योजना का लाभ एक परिवार से अधिकतम 2 लड़कियां उठा सकती हैं। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो केवल आपको 2 बेटी का ही लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आप 3 बेटी का भी लाभ लेना चाहे तो नहीं मिलेगा। ये मुख्य बातें थी शादी अनुदान योजना से संबंधित। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और चाहते हैं सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करना, और आपको प्रोसेस नहीं पता है, आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं पता है क्या क्या लगेगा, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो पे क्रिएट कर देंगे। साथ ही साथ जो नया 20,000 रुपए का अनुदान शुरू किया गया है सामान्य जाति की लड़कियों के लिए, घर से जो शादियां होंगी, उस पर भी मैं वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आज की जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। सरकार की इस स्कीम पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।